भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। विस्तार त्रिभुजाकार है। इसकी तिथि निर्धारण की कार्बन 40 की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री B.F. लिपी ने 1940 में की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इसको आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। इस सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकागेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल इंडर नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में उसी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट माला जम्मू कश्मीर त्रिपुरा उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट माला जम्मू कश्मीर में मिले। दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में मिले। यह सभ्यता सैंधव सभ्यता नागरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में केवल 6 स्थलों को परिपक्व या बड़े नगर की संज्ञा दी गई। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन। नोट: भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट धोलावीरा, जिसमें यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। इसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी, जो हरियाणा के हिसार जिला में है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। इसका बंदरगाह लोथल सुतकोतदा या सुतकागेडोर था। कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चैता, भैंसा विराजमान है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। मटके बनाने के कारखाने लोथल चौदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि आज चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस सभ्यता में लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे पिछवाड़े में खुलते थे। लोथल में घरों के मुख्य सड़क के किनारे खुलते थे। इसकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ है। सधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला। रंगपुर लोथल से
चावल के दाने मिले जिसमें धान की खेती का प्रमाण मिलता है, जिससे सुतकोतदा कालीबंगा लोथल से सैंधव कालीन घोड़े की अस्थिपंजर मिले। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात की थी। इस सभ्यता में बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का उपयोग था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित में लुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। इसका शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को बनाया। इस सभ्यता में धरती को लोग उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष शिव पूजा के साक्ष्य मिले। वास्तविक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। इस सभ्यता में माता देवी की उपासना प्रचलित थी। विशेष पूजनीय पशुओं में कुबड़ वाला सांड था। सैंधव समाज मात्र सतात्मक था। वस्त्र ऊनी एवं सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना आदि। डिजाइन काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लोग इस सभ्यता में तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो की प्रथा थी। इस सभ्यता का विनाश बाढ़ थी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से ईसा 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश का प्रधान विशपति कहलाता था, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार, कम्मादी अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। की संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचस्पति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भाग राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा एवं समिति। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। सभा समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खूर। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध परुषड़ी रावी नदी के तट पर सुदामा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। सुदास विजय हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों को इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार
या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलपति या कुलप कहा जाता था। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं प्रथा का चलन नहीं था। विधवा अपने देवर से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, द्रघुषा, सीता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञवालक को वाद विवाद की चुनौती दी। जो लड़की जीवन भर अविवाहित रहती थी उनको अमाजु कहा जाता था। वेद या वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था या जो वनस्पति में बनाया जाता था। आर्यों के वस्त्र बांस, अधिवास, उछड़ी, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, दूध क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। भारतीय परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद गाय को अदन्य यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या एवं गाय को घायल करने वाले को ये वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा सर्वाधिक प्रिय देवता है। इंद्र आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसमें श्यामायस कहा जाता था, तांबे को लोहेतायस। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को परिपक्व कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज देने वाले को बैंकनोट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता की मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। नोट: भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में सरस्वती नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 2 बार उल्लेख, 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराण 18, वेदांत 6। ऋग्वेद कालीन देवता इंद्र, युद्ध का नेता या वर्षा का नेता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण विश्व का नियामक व शासक। संत का प्रतीक परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। और शिवन विपत्तियों को करने वाला देवता। पूजन पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मारु तूफान आदि का देवता। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन पहले कुंभा, कावल, वितस्ता, झीलम, आसिकनी, चनाव, परुषणी, रावी, शतुद्री, सतलज, बिपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दशरथी, घग्गर, गोमती, गोमल, स्वास। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति विष्णु की 3 पगों की कल्पना का विकास इसी में हुआ। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में निषक और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन। इनके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सप्तमी भ्रांति उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना पूर्णिमा से की गई। इस काल में गायत्री मंत्र सावित्री देवता को संबंधित। इसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को अर्थ के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। इस काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्षीहीटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत या जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। दूसरा रामायण। इस काल पुत्र का जन्म हुआ। दर्शन विचारधारा। रूढ़िवादी आस्तिक, रूढ़िवादी नास्तिक। रूढ़िवादी आस्तिक सांख्य
योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। रूढ़िवादी नास्तिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान, आजीवन। वैदिक सभ्यता के अन्य नाम वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता के आर्यों की संतानें भी कहते हैं इसको। दर्शन विचारधाराओं के विरुद्ध सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, वैशेषिक, पुराण, मीमांसा, जैमिनी, वेदांत, बादरायण। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता ब्रह्मांडों के ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों का सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री कहा जाता है। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ पढ़ने वाले ऋषि को होत्रकार कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आत्मा का उल्लेख नहीं है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। सबसे बड़ा मंडल 10वां, इसमें नदी स्थिति सूक्त, नदियों की प्रशंसा पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नादयुक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विभाज्य उपाधि। 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना हुई। ब्रह्मांड मुख से उत्पन्न, वैश्य क्षत्रिय भुजाओं, वैश्य जंघा, शूद्र चरणों से उत्पन्न हुई। ऋग्वेद में वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार का परिचय पिता कश्यप, माता अदिति ब्रह्मांड के रूप में जन्मे थे। वामन को भगवान की दक्षिण में उपेंद्र नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 तथा अग्नि को 200 ऋचाओं की रचना दी गई। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। यजुर्वेद अध्ययन करता है धर्म, योग, यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में। साम का अर्थ है गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। अध्ययन करता है उद्गात या उद्गाता 10 सूक्त हैं। इसमें ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला। अथर्ववेद अध्ययन करता है अथर्व ऋषि मंत्र 731, इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का सबसे पहले उल्लेख उसी वेद से है। इसका अर्थ है इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोना, टोटका का उल्लेख है।